अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट चाइनीज़ राइस की और मीठे पूड़ों की। मीठे पूड़े जो है ना, ये उन घरों में स्पेशली बनाए जाते हैं जिनमें रजब का कूड़ों का ख़त्म दिलवाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चावलों की रेसिपी से। तो उनके लिए मैंने ये बारीक कटिंग करके चिकन और वेजिटेबल्स जो जो पसंद है रख ली थी, और साथ ही यहाँ पे मैं पूड़ों की तैयारी में शुरू हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले ले लिया मैंने एक अंडा, रूम टेम्परेचर पे रख लेंगे उसको, फ्रिज से बाहर निकाल देंगे अगर फ्रिज में है तो। अंडे के बाद उसमें जितने कप मैदा होगा ना, उसका डबल आपने चीनी लेनी है। तो यहाँ पे 2.5 कप मैदा है, तो मैंने तकरीबन डबल कर लें तो 8 to 10 टेबल स्पून चीनी ली है, वो अंडे में ऐड की। साथ ही गर्म दूध, आजकल सर्दी है ना तो इस वजह से अच्छा गर्म दूध ऐड करेंगे। तो हाफ़ ग्लास जो है वो दूध ऐड किया, और साथ ही एक पैकेट खमीर का। साथ ही साथ यहाँ पे चावलों की तैयारी हो रही है। तो चावल बॉईल हो चुके थे, चावलों को 80% तक कुक करना, ज़्यादा नहीं करना, 80% तक। चावल बॉईल होने के बाद वो मैंने निकाल दिए, और यहाँ पे अब मैं उसी पॉट में, ये 1 पॉट, यार इतना ठंडा मौसम है, बार बार बर्तन इतने ज़्यादा बन जाते हैं, तो उससे बेहतर है आप कोशिश करें कि एक ही बर्तन इस्तेमाल करें। तो उसी में मैंने चावल बॉईल किए और चावल निकाल दिए, और उसी में मैं अब सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्राई कर लूँगी, और बाकी सारा मिक्सचर रेडी करके इसी में दम लगा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गाजरें और शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन जो कट किए हुए थे ना, उनको फ्राई कर लिया। फ्राई करके इनको निकाल लूँगी, और फिर इसके बाद ऐड करूँगी इसमें अंडे। अंडे ऐसे ही होल अंडा तोड़ के ना, तो इसमें ऐड कर दिया ऑयल में, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, नमक ऐड करके तो इसको जल्दी जल्दी से चलाते जाएंगे, तो बड़ा अच्छा सा आपका वो चाइनीज़ राइस के लिए ना एग फ्राई हो जाएगा। अच्छा, एग भी फ्राई करने के बाद निकाल लिया, और उसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने लहसुन। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई किया, और साथ ही चिकन ऐड कर दिया। चिकन के थोड़े थोड़े बड़े पीसेस आपको लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे इसको फ्राई करेंगे ना, तो साथ ही वो स्पून से ही आराम से कट होते जाते हैं, तो ख़ुद ब खुद वो छोटे होते जाएंगे। साथ ही मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे 2-3 सब्ज़ मिर्चें कट करके। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे तैयारी हो रही है पूड़े बनाने की। तो मीठे पूड़ों के लिए अंडा, दूध और चीनी, उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। चाहे तो हैंड विस्कर से कर लें, चाहे तो बीटर से कर लें, चाहे इससे कर लें, जिससे मर्ज़ी। बस अच्छी तरह उसको फ्लफ़ी सा ना मिक्स करना। अच्छा, जब ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा तैयार हो जाएगा मिक्सचर सारा, तो इसके बाद इसमें छान के तकरीबन 2.5 कप मैदा ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेजरमेंट परफेक्ट लेनी है, परफेक्ट मेजरमेंट होगी तो ही इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या कमेंट नहीं किया, तो काइंडली जाएं फटाफट से चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अच्छा, आजकल विंटर एंड सीज़न सेल लगी हुई है, सारी ब्रांड्स पे तकरीबन सेल लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बड़ी अच्छी सेल भी लगी हुई है। तो ये मैं गई थी गुल अहमद पे, और गुल अहमद वालों की ना बेडिंग पे बहुत ज़बरदस्त, इनकी जो वैसे कपड़े वगैरह हैं जो, वो उन पे भी सेल तो है, लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उन्होंने पैकिंग में रखे होते हैं और उनमें से सिलेक्ट करें, ढूंढें, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो बेडिंग पे इनकी मुझे बहुत अच्छी सेल लगती है। तो वहाँ से कुछ मैंने ये कॉटन बेडशीट्स बाय की थी, तो बड़ा अच्छा इनका स्टफ़ रहता है, और कलर भी फेड नहीं होते, तो बड़ी ज़बरदस्त सी रहती है। अच्छा, ऑयल ऐड किया, उसमें मैदा ऐड किया, तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद दूध यहाँ पे आपने अच्छा गर्म लेना है। अगर गर्मियाँ होंगी तो फिर आप थोड़ा नीम गर्म ले सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं ना तो वो फिर ज़रा रेज़ होने में टाइम लेता है, तो इस वजह से अच्छा गर्म दूध यहाँ पे लिया है। तो मैदा डाल के छान के सारा इसको रेडी कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको गूंद के। थोड़ा स्टिकी लगेगा, लेकिन उस वक्त थोड़ा होता है स्टिकी, लेकिन बाद में ना बड़ा अच्छा सा इसका टेक्स्चर हो जाता है। तो आटा गूंद के ना मैंने रख दिया, और साथ ही साथ चावलों में सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद चावल ऐड किए, सोया सॉस ऐड की, और यहाँ पे ज़बरदस्त से चावल रेडी भी हो चुके हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आधा पौना घंटा रखा था, और उसके बाद जो मिक्सचर था ना हमारा बना, उसके तकरीबन 4 पेड़े कर लिए, और इसमें आप चॉकलेट की फिलिंग भी कर सकते हैं,
मैंने कुछ में चॉकलेट फिलिंग की थी और कुछ को बग़ैर फिलिंग के बनाया। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इतने सॉफ्ट बनते हैं और इतने टेस्टी कि आप मिठाइयाँ भी भूल जाए, रसगुल्ले गुलाब जामुन भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखें, ज़बरदस्त है, हमारे मीठे पूड़े भी रेडी हो गए और साथ चाइनीज़ राइस भी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। और देखें कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफ़ी बने हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो शुगर सिरप होता है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। देखें बिल्कुल फूले फूले से नरम सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।